हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम देखेंगे जेल वार्डन, फायरमैन और घुड़सवार के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं। देखिए, जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार के जैसा कि आपको लोगों को पता है कि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है 19-20 दिसंबर 2020। तो ज़्यादा समय बचा नहीं हमारे पास, बस दो तीन महीने का समय बचा है। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर हम यूपी पुलिस का देखते हैं। हाल ही में पूछा गया, तो इसी पे आधारित क्वेश्चन पेपर जेल वार्डन का आता है। ठीक, सेम सब कुछ वही है। देखिए, 38 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के पूछे जाते हैं और 38 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के 37 क्वेश्चन और हिंदी के 37 क्वेश्चन। तो देखिए, पूरे 150 क्वेश्चन का विस्तृत वर्णन हम देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। आपको करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। और बाकी के वीडियो जो हमने प्रीवियस ईयर पेपर, कम से कम 5-6 प्रीवियस ईयर पेपर हमने सॉल्व कराए हैं, उनको देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, जहाँ पे आपको जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक, तो देखिए, ये आपका कट ऑफ था कि इस बार का पुलिस का कट ऑफ कितना गया था। तो 185 मार्क गया था जनरल का, और 172 ओबीसी का था, 145 एससी का था, और एसटी कितना था 114। ठीक, तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक, और बाकी हम जेल वार्डन के बारे में कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, उसके बारे में हमने वीडियो बना थी। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ जेल वार्डन, फायरमैन के नाम से मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, 120 मिनट का पेपर होगा, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का पेपर होता है, और 300 मार्क है। ठीक, और इसमें निगेटिव मार्किंग होती है 1/4। ठीक, 0.25% क्या होती है, माइनस मार्किंग। ठीक, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट शिफ्ट है। देखिए, 28 जनवरी 2019 का पहले शिफ्ट का पेपर है। ठीक, ये देखिए लेटेस्ट पैटर्न है। ठीक, एकदम लेटेस्ट पैटर्न। तो चलिए हम जीएस से शुरू करेंगे। ठीक, तो देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा, इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लगा रखें। ठीक, देखिए, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। बरसाना होली आपको पता होगा कि बरसाना होली कहाँ, मथुरा में खेली जाती है, बरसाना में। ठीक, तो किससे खेली जाती है, ये डंडे से होती है। ठीक, डंडे से यहाँ पे क्या होती है, पिटाई होती है, और डंडे से ये खेली जाती है। बहुत ही फेमस होली है। ठीक, अगला है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है, तो जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं। अगला है, भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, कौन है, पंडित बिरजू महाराज जी का आपने नाम सुना होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है। देखिए, क्या क्या होता है, पहले शारीरिक दक्षता बिल्कुल सही है, शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आप कम से कम 10th पास होने चाहिए। ठीक, आयु पात्रता, हाँ भी आपकी एज 18 साल हो जानी चाहिए, मगर भाषा परीक्षण कुछ नहीं होता कि भाषा परीक्षण हो कुछ, तो यही हमारे उसका हिस्सा नहीं है। ठीक, तो चौथा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशवश मेघ घाट पर दिए जाने वाले दशवश मेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो किसने, तो ब्रह्मा जी ने। आपको पता होगा ये जो घाट है ये कहाँ पड़ता है, तो आपको काशी में पड़ता है। ठीक, बनारस में ये घाट पड़ता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो परमवीर चक्र। ठीक, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इधर इस तरफ से पढ़ सकते हैं। ठीक, तो परमवीर चक्र क्या है, सर्वोच्च बलिदान का। ठीक, तो याद रखेंगे, सर्वोच्च बहादुरी का जो है वो परमवीर चक्र है। ठीक, और सबसे बड़ा भारत का जो रत्न है वो भारत रत्न है। ठीक, सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न। ठीक, आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया द्वारा लिखी गई एक बुक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको बताना है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। किसके द्वारा, इस्माइल मर्चेंट के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, कब मनाया था, 5 जून को। देखिए आपको बताना है कि 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। अगर आपको पता है, इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए अगला है क्वेश्चन, जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, सर फ्रैंक व्हिटल द्वारा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। देखिए, जेम्स वाट द्वारा किया गया है भाप का इंजन, वाटरमैन द्वारा किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। ठीक, रोजन बेंकन ने क्या था, बारूद का आविष्कार किया था। ठीक, तो हमारे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक मीडिया नेटवर्क एवं सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्योरा। ठीक, क्योरा नहीं है। देखिए आपको पता होगा कि सामाजिक जो है सोशल मीडिया से संबंधित क्या है, ट्विटर भी है, फेसबुक है, और वीवो भी थी। ठीक है, तो हमारा तीनों सही हो जाएंगे। हमारा सॉरी कोयरा हो, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, कोयरा। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही
अलग होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो आपको पता होना चाहिए भारतीय राज्य में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, सबसे कम हरियाणा में है। और आपको बता दें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाती है तो किस जिले में हो जाएंगे, तो सोनभद्र में। कहाँ पे, सोनभद्र में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र होंगे। ठीक, तो ये भी याद रखें क्योंकि यूपी सेशल से आप संबंधित रखते हैं। ठीक, चलिए अगला, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड में कौन सी मुद्रा चलती है, तो यूरो चलती है। ठीक, क्या चलता है, यूरो। ठीक, डॉलर आपका यूएसए में चलता है। ठीक, पाउंड आपका ब्रिटिश में चलता है, इंग्लैंड में। ठीक, चलिए अगला है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा कौन करती है, तो रेड क्लिफ। ठीक, रेड क्लिफ। अब देखिए डूरंड कहाँ कहाँ करती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। वैसे पहले ये अफगानिस्तान और भारत के बीच था, मगर जब से पाक अलग हुआ है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पड़ता है। मैकमोहन आपको पता होगा चाइना और भारत के बीच। तो हमारा रेड क्लिफ सही हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो किसकी है, उत्तरी कोरिया। ठीक, उत्तरी कोरिया आप लोग जानते होंगे, उत्तरी कोरिया जो उत्तर कोरिया जो है वहाँ किम जोंग उन क्या है, एक तानाशाह शासक है। ठीक, वहाँ पे तानाशाही चलती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है, अटलांटा। ठीक, अटलांटा क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। चलिए अगला है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो आपको पता होना चाहिए महल भाषा है एक, जो कौन बोलते हैं, लक्षद्वीप के लोग। मलयालम वैसे यहाँ की मेन भाषा क्या है, मलयालम, मगर उसके अलावा क्या बोलते हैं, महल भाषा का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्र पर थे। तो क्या नाम था उनका, राजा राम। क्या बोलते थे, राजा राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? तो घुमरा है। क्या है, घुमरा। क्या है, घुमरा। कहाँ का, उड़ीसा से। ठीक, चलिए अगला है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया। तो कितना बढ़ा दिया, देखिए बढ़ाया गया, कितना कर दिया, 5 लाख तक कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पे कौन है, अगर नारियल की बात करते हो फिलीपींस है, फिर उसके बाद कौन सा है, इंडोनेशिया, फिर भारत है। ठीक, फिलीपींस में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक, फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या है, चावल अनुसंधान केंद्र है। आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित हस्ताक्षर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें महिलाएं कितनी शामिल थी? तो आपको पता होना चाहिए 15 महिलाएं शामिल थी। ठीक, कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में अशफाक उल्लाह खां भी इसमें शामिल थे। चलिए अगला है, बगरू में हाथ की छपाई प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो बगरू कहाँ की है? तो राजस्थान की हाथ की छपाई है। चलिए अगला देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत कितना है? तो 4। कितना है? 4। चलिए अगला है, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा किसके द्वारा बनवाया गया? तो हम आपको बता दें, हवा महल किसके द्वारा बनाया गया? तो सवाई प्रताप सिंह द्वारा। ठीक, सवाई प्रताप सिंह द्वारा। ये जयपुर में स्थित है। ठीक, जयपुर में स्थित। और एक चीज़ और आपको बता दें कि ये बिना नींव का सबसे ऊंचा इमारत है। इसमें क्या है कि नींव नहीं दी गई है, जो नींव होती है वो इसमें नहीं दी गई है, और सबसे ऊंचा इमारत है बिना नींव का। ठीक, तो विश्व के लिए ये प्रसिद्ध चीज़ें हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो किसके थे? पुर्तगाल के। ठीक, पुर्तगाल के थे। चलिए अगला, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना जो इस क्रिकेट स्टेडियम खेला गया था, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था? वो T20 मैच था, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ठीक, भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और इस जो इकाना स्टेडियम है, इसका नाम किसके नाम पर रख देगा? तो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ये भी आप लोगों को याद ही रखना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई थी? चाइना द्वारा। ठीक, चाइना द्वारा किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के चीफ ऑफ स्टाफ का नाम बताएं। उन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो कौन थे उस समय? कौन थे? तो बिपिन रावत जी। इस समय कौन है? तो नरवणे जी। ठीक, नरवणे जी, बाल मुकुंद नरवणे जी हैं, तो याद रखेंगे नरवणे हैं। अब देखिए जो बिपिन रावत जी हैं, ये क्या हो गए? CDS हो गए। ठीक, CDS हो गया, प्रथम CDS। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो आपका बनेगा क्योंकि ये पुलिस के क्वेश्चन है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक, तो वर्तमान कौन है? तो वर्तमान नरवणे हो जाएंगे। उस समय बिपिन रावत जी थे, और इन्हें यहाँ से हटाकर क्या दे दिया गया पद? तो CDS का, और ये प्रथम CDS बन गए। ठीक है, भारत के प्रथम CDS। चलिए अगला है, नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो कौन सा? आग्नेयाशय क्या करता है? इंसुलिन
पैदा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो कौन सा अधातु है? तो ब्रोमीन है। ठीक, ब्रोमीन क्या है? अधातु है। ठीक, आपको बता दें पारा क्या है? ये धातु है। ये मत लगा देना कि पारा होता है, पारा क्या है? धातु है। अगर धातु पूछता है कौन सा जो कि द्रव अवस्था में रहता है तो पारा बताते। यहाँ पर आपका अधातु पूछा गया, ये क्वेश्चन देखिए अधातु पूछा गया ना, इसलिए ब्रोमीन होना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो किसका होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन कितना होता है? 17 होता है। ठीक, क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, CH3 COOCH2 फिर इंटू CH3 सूत्र किसका है? तो किसका है? एथिल एथेनोड का। ठीक, किसका हो जाएगा? एथिल एथेनोड का। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसको करते हैं? यूडियोमीटर। किसका करते हैं? यूडियोमीटर। एनेमोमीटर किसका करते हैं? आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोटल 37 क्वेश्चन 38 क्वेश्चन जीएस के थे। तो अगला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे है? तो लखनऊ में ये स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हम बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। कहाँ है? तो प्रयागराज में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? इसको हम बता दें तो कब आया था? 2000 को। तो 2000 में कब आया था? इसकी हम एक्चुअल डेट आपको बता दें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, पहाड़ी वाले 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड की स्थापना की थी। पहले उसका नाम उत्तरांचल था, 2005-6 में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। और एक चीज़ खास बात यह है, याद रखेंगे कि उत्तराखंड की अब 2 राजधानियाँ हो गई। ठंड में क्या होती है? ठंड की राजधानी को देहरादून बनाएगा, जो कि ठंड के समय क्या होगी? देहरादून हो जाएगी। और ग्रीष्म काल में, गर्मी में क्या होगी? गौरसेण, है ना। तो गौरसेण याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी हाल ही में इसको किया गया है। चलिए अब देखिए हमने जैसे क्वेश्चन देख लिए, अब आगे चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं मैथ के क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये आ गया है रूट अंडर रूट के अंदर 3 प्लस फिर रूट 27 फिर प्लस रूट 73 फिर प्लस रूट 64 है। ठीक, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा ये हम आपको बता दें। तो इसका सही आंसर आपका, तो इसका हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि x/y बराबर 4/5 है तो 7x 6y और बराबर 29 में y का मान क्या होगा? ठीक, तो देखिए क्या करना होगा आपको। देखिए यहाँ पर x का मान हमारा 4 दे रखा और y का मान कितना है? 5 दे रखा। तो हम देखिए 7x को हम कर देते हैं 7 इंटू एक्स का मान कितना है? तो 4 7 28 हो जाएगा प्लस और 5 फिर क्या 6y, तो 6 गुणे y का मान कितना है? 5, तो 6 पंचे 30, तो 7 28 और 6 पंचे 30, तो 28 30 कितना हो जाएगा आपका? ठीक, 28 और 30 58 हो जाएगा। 58 हम 29 से घटा देंगे तो यहाँ पे y का मान पूछा, तो इस तरह से हम हल कर लेते हैं इसको। ठीक, अब इस तरीके से इसका मान निकल आएगा तो उसको हम y का मान वहाँ से निकालेंगे तो हमारा 2.5 ऑप्शन से आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको कर लेना है यहाँ पे मान पेस्ट करके। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 2 और 60 है। यदि उनके संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम बताते हैं किस तरह करना है। देखिए एक को क्या मान लेना है आपको? एक को x मान लेना है, दूसरा जो है वो 14 अधिक है तो 14x मान लेना। ठीक, अब देखिए इनका क्या हो जाएगा? गुणा कर लेना आपने आपस में और बराबर 120 कर लेना। तो इस तरह इसको हल करेंगे, तो हल करने के बाद में आप इसको हल करेंगे तो आपका 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला है, 4:9 के अनुपात में a और b के बीच कितनी है? 39 कैंडियाँ वितरित की जाती हैं, तो b को a से कितनी कैंडी अधिक मिलती हैं? ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखते हैं 4 और 9 के बीच में कितनी? 39, तो 4 9 5 कितना हो जाएगा? 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 13 की वैल्यू कितनी? 39, तो कितने गुना है? 3 गुना। ठीक, तो हम देखिए इनके बीच का अंतर कितना है? तो 5 का अंतर है, तो 5 का भी 3 गुना कर देंगे तो 5 से 15, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला देखिए, 10% और 30% के 2 लगातार चिन्हित करने के बाद 20% की छूट पर एक वस्तु 2288 रुपये में बेची जाती है, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करो। तो इसको आप लोग कैसे करना है? देखिए 10% छूट पर मतलब 90/100 फिर 70/100, ठीक, फिर 80/100, तो इस तरह कर लेना है। फिर इसके बाद जो भी आएगा उस पर हम 22 उसकी वैल्यू 22/88 करके इसका हम लागत मूल्य निकालेंगे। ठीक, तो हमारा कितना ऑप्शन आ जाएगा? हमारा 2000 ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, कपड़े के एक टुकड़ा
600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में उसमें 40 रुपये देने के बाद 12.5% लाभ पाने के लिए उसे कितने कीमत में बेचना होगा। देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि 600 रुपये खरीदा गया और 40 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, मतलब कितने रुपए उस पर लगा दिए हमने 640 रुपये। 640 रुपये लगा दिए। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई 100% तो 640 बटे हम 100 कर देंगे। अब देखिए कितने बेचना 12.5% तो हम क्या कर देंगे 112.5, ठीक 112.5, ठीक। अब देखिए इसको हम काट लेंगे, यही हमारा सही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 720, ठीक। इसको आप लोग हल कर लेना, ठीक। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा, 1 0 0 कट ही जाएगा। अब देखिए ये क्या बचा 11 25 बचा ना, 25 से काट लेंगे तो 25 चौके 100, ठीक। तो इसी तरह इसको काटेंगे तो हम गुणा करके लाएंगे तो 720 हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार उसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है, तो वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात करना है। तो वस्तु की अंकित कीमत क्या होगी? देखिए सिंपल सा है, क्या करना है आपको, तो 2500 है, ठीक 2500 है, इस पे क्या करना है कि आपको 12% छूट दे देना है और फिर क्या करना है 10% लाभ लेना, तो 110 पे बेच देना, ठीक। तो इसे हम काट देंगे, यही हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। देखिए 11 काट दीजिए, 11 करना 11, यहाँ 10 बचेगा, 11 × 8 = 88, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे, फिर 2 से काट देंगे, 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए 4 से इसको हम काट देंगे, ठीक 4 6 24 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 625 और गुड़े यहाँ पे कितना बचा था 2, ठीक। यहाँ पे 5 बचा, ठीक। तो इसको करेंगे तो हम हल करेंगे तो हमारा 3125 हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दुगने हो जाएंगे। तो 1500 दुगने कितने वर्ष में हो जाएंगे ये आपको बताना है। तो देखिए कितने वर्ष में हो जाएंगे, इसका सही किस तरह करेंगे। देखिए 1500 कर लेंगे, ठीक 1500 है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। कितने साल में 25 साल में क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1000 2 वर्ष में 1144.9 हो जाते हैं, तो मूलधन तथा सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया था। तो कितने % लगाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया है कि कितने % लगा दिया गया है, तो 7% लगाया गया। कितना %? 7% लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। AB और C के बीच 1152 का नुकसान इतने में हुआ है, तो विभाजित करने पर A का हिस्सा क्या होगा। देखिए इनके बीच में कितने का नुकसान होगा 1152 का, ठीक। तो 1152 में देखिए इनको पहले जोड़ लेंगे, 7 9 8 कितना 17, 9 8 17 7 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को हम जब भाग करते हैं 1152 का तो हमारा कितना 48 आएगा, ठीक 48 आ जाएगा। अब देखिए 48 आया है तो 48 1 का 48 आया तो हमें देना किसका है A का, तो A का कितना था 7, तो 48 × 7 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा कितना 336, ठीक कितना आ जाएगा 336। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A B तथा C ने 50,000 का कारोबार प्रारंभ किया, B ने C की तुलना में 6,000 अधिक दिए तथा A ने B की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 का था तो लाभ में A का हिस्सा क्या होगा, ठीक। तो A का हिस्सा क्या हो जाएगा आपको इसको बताना। तो A का हिस्सा कितना हो जाएगा हमारा 4,000 रुपये। कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। अगर देखिए सॉल्व नहीं कर पाते तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम सॉल्व करके इसका आंसर आपको दे देंगे। देखिए जिसका सॉल्व करना पॉसिबल है वो सॉल्व कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाएगा तो यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक स्क्रीन में, इसके लिए लाइव आना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः इतने की बिक्री होती है और 3500 की औसत दर से बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उसकी बिक्री को कितना करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 2000 2500 3200 और 4250 जोड़ेंगे तो 1200 आ गया, ठीक। अब देखिए अब उसको 3500 करना है हर महीने बिक्री, ठीक। तो 3500 × 5 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 17,500 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हम 17,500 इससे घटा देंगे, ठीक 17,500 से इससे घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा वो हमें देखना है, ठीक। तो वो आ जाएगा हमारा, तो उसको सही करके फिर उनका देखिए एवरेज निकालना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 5500 रुपये, ठीक क्या आ जाएगा 5500 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। B और C एक काम को 40 दिन में C पूरा कर सकते हैं, और जबकि A B और C उस काम को 20 दिन में करते हैं, तो A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक। तो A अकेले उसको कितने दिन में कर लेगा ये आपको बताना था। तो देखिए इस तरह से आपको करना है। पहले देखिए B और C 40 दिन में करते हैं, B + C कितने दिन में करते हैं 40 दिन में कर लेते हैं, ठीक। और देखिए A B + C उसको कितने दिन में करेंगे उस काम को 20 दिन में, ठीक। तो देखिए सबसे पहले इनका क्या करते हैं लासा लेंगे, क्या करेंगे लासा लेंगे। लासा कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो देखिए इनकी कार्यक्षमता देखते हैं तो इसकी 1 आ जाएगी
और इनकी कितनी आएगी, इनकी कितनी आएगी, 2 आएगी। ठीक, अब देखिए ए बी मिलकर कितना काम करते हैं, 1 करते हैं, तो और ए बी सी मिलकर 2 करते हैं, तो सी कितना कर रहा होगा, 1 काम कर रहा होगा ना, तो ए कितना करेगा ये आपको बताना। देखिए सी 1 काम कर रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे तो हमारा सही ऑप्शन कितना जाएगा, 40। ठीक, तो कितना आ जाएगा, देखिए ए की कार्यक्षमता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 आएगी, 1 की कार्यक्षमता, तो यहाँ पर हम जब काटेंगे 40 काम करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, 40 ही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कर रहा है। ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले यह काम 6 दिनों में पूरा कर सकता, तो कितने दिनों में कर लेंगे वो, तो कितने दिन में कर लेंगे, 3.27 दिन में, कितने, 3.27 दिन में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए आपका चाल दूरी से आया है, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की है, उन्होंने आंशिक रूप से पैदल इतना चला है और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से की है, तो एक्स द्वारा पैदल तय की गई दूरी कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, 15 किलोमीटर। ठीक, इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर। अगला है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो शंकु का व्यास कितना होगा, तो शंकु का व्यास कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक हैं, यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाता है तो उस सेट के औसत में कितने % की कमी आ जाती है, तो कितने % कमी आएगी भैया, इसमें 10% की कमी आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। देखिए न्यूनतम क्या करेंगे हम, तो 16 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, देखिए 8 + 8 16 हो जाएगा और इनका गुणा कर देंगे 64 आ जाएगा, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिनके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जा सके। ठीक, तो गुणा किया जा सके तो कौन सी हो जाएगी हमारा, देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 1200 का हम क्या करेंगे, लासा जैसा निकालेंगे, तो 1200 को जब काटते हैं, देखिए 2 हो गया, ठीक, पूर्ण वर्ग बनाना, तो कितना हो जाएगा, 6 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, फिर क्या करेंगे हम 2 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 बच जाएगा। ठीक, अब देखिए 3 से करेंगे तो कितना बचा, सॉरी अभी 2 से फिर हो जाएगा, 2 से फिर हो जाएगा, कितना बचेगा, 75 बचेगा। अब देखिए 3 से करेंगे तो फिर क्या बचेगा, 25 बचेगा। तो हमें क्या करना है, इनका वर्ग बनाना। ठीक, तो वर्ग बनाना है, जब देखिए 3 का हमारे पास केवल एक ही जोड़ा है, ठीक, ये एक ही जोड़ा आ रहा, तो इसको हम 3 से एक बार और गुणा कर देते तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 25 का है, फिर 5 जोड़े 5 हो ही जाएगा, तो 3 हमारा अकेले, देखिए इसका 2 एक जोड़ा बन गया, इसका एक बन गया, और 5 का भी बन जाएगा एक जोड़ा, मगर 3 का नहीं है, तो 3 गुणा कर देंगे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, इसका भी एक जोड़ा तैयार हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। दिए अब देखिए रीजनिंग आ गया। ठीक, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, देखिए मैथ क्वेश्चन दे रखा है 37 से 38, मगर 37 से 38 नहीं, केवल और केवल 18 से 20 क्वेश्चन ही पूछाते, बाकी सब रीजनिंग के डाल दिए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को देखना है, क्योंकि ज़्यादा मैथ के पीछे परेशान नहीं होना है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर पहला है कि दिए गए विकल्पों से कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्न श्रृंखलाओं से तर्क से समान है। देखिए CFILO, ठीक, तो यहाँ देखिए 3 C का 3 होता है, F का 6 है। ठीक, तो इसी तरह देखिए 3 के अंतर में चल रहा है। ठीक, तो इसी तरह से देखते हैं तो हमारा LORUX में 3 का अंतर है। ठीक, LOPQ है ना, तो इस तरह से देखिए यही हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इस श्रृंखला के लुप्त पद के अक्षर को पहचान कीजिए, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, AADF है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा X, क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकल्पों में से कौन सा युग्म निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करता है, तो कौन सा पूरा करेगा, देखिए AZ है, YB है, फिर क्या होगा WDW है। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये बताना। देखिए यहाँ पर Z हम देखते हैं इस तरफ से शुरुआत से देखते हैं, देखिए AB है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, तो हमने C इसको भर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है, Z है, Y है, फिर इसका यहाँ पे एक घटता हो जा रहा है, उधर बढ़ा तो इधर घटा, तो यहाँ पे X आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब तक यहाँ पे D है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, E हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या जाएगा, E हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ पे X है, फिर W है, फिर क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, B नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, यदि A इंटू B का अर्थ क्या होता है, A B के दक्षिण में है, और A प्लस B का अर्थ क्या होता है, A B के उत्तर में है, और A अनुपात B का क्या होता है, A B के पूर्व में है, A माइनस B का क्या होता है, अर्थ होता है A B के पश्चिम में है। तो P रेशियो Q प्लस R माइनस S में Q के
संबंध में एस की दिशा क्या होगी, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगी। आप लोग लगा लें दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ठीक है। अगला है ए सुबह एक्स की सूरज की ओर चलना शुरू करता है। देखिए ठीक, सूरज की ओर चलना शुरू करता है तो सूरज किस तरफ निकलेगा, पश्चिम की तरफ, ठीक। देखिए ए क्या करेगा, यहाँ से है, यहाँ से सूरज पूरब की ओर, सॉरी पूरब की ओर इस तरफ चला, फिर उसने क्या किया, दाहिनी ओर मुड़ेगा, दाहिनी ओर मुड़ा, फिर क्या, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। देखिए यहाँ चल रहा है इधर तो बाएं मुड़ेगा, ठीक, 2 बार मुड़ा बाएं फिर बाएं, ठीक। तो अब देखिए किस दिशा में चल रहा है तो ये बताना है, ठीक है। तो ये देखिए इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर दिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अपने पिता की तलाश करने के लिए पश्चिम में 9 फीट गया, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 12 फीट गया, उसके बाद वह दाएं मुड़ा और फिर 30 फीट जाने के बाद वह अपने नाना के घर पहुंचा। उसके पिता वहाँ नहीं थे, फिर वहाँ से वह फिर दक्षिण की ओर 100 फीट गया और अपने पिता से मिला। शुरुआती बिंदु से वह कितने स्थान पे था। तो ये देखिए ये पूरा चित्र बना हुआ है, इससे देख सकते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 100 फीट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ये देखिए एक्स बिंदु ए से बी तक चला, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे 17 फीट चला, ठीक। देखिए ये आपको बताया जा रहा है, ये पूरा सेंटेंस ये इसी तरह से आप लोग देख लेना कि 17 फीट चला, वह फिर से दाएं मुड़ा और एक बार एक दूरी चला जो कि ए से बी के बराबर है, वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो कितने बिंदु पे हो जाएगा, दूरी हो जाएगा तो 8 फीट की दूरी पर, ठीक। चलिए अगला है, देखिए ये प्रश्न है कि कथन निष्कर्ष का। तो देखिए गेहूं के उत्पादन की तुलना में उसकी घरेलू मांग बढ़ रही है, तो अगला क्या कहता है कि घरेलू मांग कम की जानी चाहिए। भाई ऐसा कुछ थोड़ी ना, भाई अगर गेहूं खाया जा रहा था ऐसा थोड़ी उसको कम कर दोगे, ठीक। और दूसरा है हमें गेहूं का निर्यात करना चाहिए, निर्यात कैसे कर दोगे भाई, जब तेजी बढ़ रही है तो निर्यात कैसे कर दोगे, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं ना। तो इसीलिए इसका हमारा कोई भी ऑप्शन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ना तो 1 और ना ही दूसरा। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए क्या कह रहा है कथन, क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन बंद कर देना चाहिए। कथन क्या कहता है, हाँ यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्राप्त होता है, नहीं है ना। और दूसरा है, हाँ यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन देता, तो बिल्कुल गलत है दूसरा, ठीक। हाँ ये सही है कि कम से कम एक टाइम का खाना मिलता है बच्चों को, है ना, पौष्टिक खाना मिलता है। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक, खाने वाने में, मगर हमारे तर्क के हिसाब से ए ऑप्शन सी मजबूत है, ठीक, केवल एक तर्क मजबूत है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, दूसरा एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो देखिए निष्कर्ष क्या निकल रहे हैं, कथन देखिए क्या है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के, सभी छात्र क्या होंगे, तीव्र बुद्धि के, ठीक। तो सभी ये छात्र हो जाएंगे, ये तीव्र बुद्धि, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो क्या होगा, ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक, कहीं पे हो सकता है। तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं हैं, ठीक, तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं, तो यहाँ पे कहा गया सभी छात्र तीव्र बुद्धि के, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक, तो इसका कोई तो मतलब ही नहीं है, कड़ी मेहनत उससे कहा ही नहीं, ठीक। दूसरा एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं, बिल्कुल सही है भाई। इसमें पहले कहा गया उस कक्षा में जितने भी लोग हैं वो सभी क्या हैं, तीव्र हैं। अब वो जाहिर सी बात वो उस कक्षा का होगा ही नहीं, तभी तीव्र नहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यही निष्कर्ष हमारा अनुसरण कर रहा है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है, ठीक। तो कौन से के ब्लैंक, एलॉय, इम्पटी या फिर बिगिन ना, तो कौन सा नहीं हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द YDCINRATORI अक्षरों से बनाया जा सकता है, तो कौन सा बनाया जा सकेगा। तो देखिए डायरेक्टरी, ठीक, तो इसमें टी है, डी है, आई है, आर ई है ना, तो इसमें देखिए इसमें ई नहीं है, ठीक, तो ई नहीं है तो ये नहीं बनेगा, इसमें भी ई नहीं, ई है तो ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, तो हमारा ये पूरा बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार समझे जिस प्रकार से पहला पद दूसरे से। मुर्गा का मुर्गी, बीजस्व क्या होता है, तो बीजस्व क्या होता है, घोड़ी, ठीक, घोड़ी का बच्चा क्या, घोड़ी का जो स्त्रीलिंग होता है, ठीक, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, चलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, बीजस्व को घोड़ी कहते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, जिस प्रकार पहला जो दूसरे से संबंध है उसी तरह तीसरा चौथे से होना चाहिए, तो कौन सा हो जाए, जैसे लेखक पुस्तक है तो मूर्तिकार पत्थर, बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुम्हार बर्तन। देखिए जिस प्रकार लेखक क्या करता है, पुस्तक लिखता है, उसी प्रकार क्या करेगा, कुम्हार क्या करता है, बर्तन बनाता है, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पर देखिए मूर्तिकार पत्थर क्यों बनेगा, मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्ति बनाएगा, ठीक, तो मूर्ति होता ज़्यादा सही होता है, ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस पद को चुनिए, ठीक,
जो तीसरे पद से संबंध जिसका पहले से तीसरा है, ठीक उसी प्रकार देखिए यहाँ पे क्या है 1 2, यहाँ पे 14 15 होगा, तो यहाँ पे 11 12 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, ठीक। तो एक्स वाई हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से पहला दूसरे से, ठीक। तो म्यूजिक का SZWLE कर देगा, ठीक। म्यूजिक का SLWG कर देगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या बढ़ रहा है 6 5 4 इस तरह से अंतर बढ़ रहा है, ठीक। तो 6 5 4 इस तरह से घटता चला जा रहा है। तो इसका हमारा कैनोई का क्या कर देंगे हम यहाँ पे IFRRG हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह हम बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है लुप्त संख्या ज्ञात करो। देखिए 9 16 24 33 फिर क्या होगा 54। तो यहाँ पे देखिए 9 के बाद 7 जोड़ा 16 होगा, फिर 8 जोड़ा 24 होगा, फिर 9 जोड़ा, फिर 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33 10 43 हो जाएगा। तो हमारा 43 ये वाला है, ठीक 43 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 11 जोड़े 54 होगा, फिर 12 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 66 हो जाएगा। तो 43 66 ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला है लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 10 है, फिर 10 है, फिर 20 है, फिर x है, और फिर y 240 है, फिर 1200 है, फिर y है। यहाँ पे देखिए x अपान y मतलब इसको भाग करने में कितना आएगा, जो हमारी दो संख्या आएंगी उसकी बात कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कौन सी जोड़ी ज्ञात कीजिए इस पैटर्न में उपयुक्त होगी, ठीक। तो कौन सी जोड़ी उपयुक्त होगी, देखिए 7 8 9 10, तो यहाँ पे 11 होना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, पहला या फिर दूसरा होंगे, ये तो दोनों यहाँ से गलत हो जाते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए 11 12 13 14 फिर 15 हो जाएगा। तो 11 और 15 हमारा बिल्कुल पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रेणी में दिए गए विकल्प को विकल्पित चुनो श्रेणी को पूर्ण करता हो, ठीक। श्रेणी को पूर्ण करता हो वो देखना है। तो देखिए हम देखते हैं क्या कि तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले वाले में देखिए यहाँ पे m सबसे लास्ट में, फिर यहाँ से 1 स्थान खिसकाया है, दूसरे में फिर यहाँ पे 2 स्थान खिसकाया है, फिर यहाँ पे 3 स्थान खिसकाया है, तो यहाँ पर 4 स्थान खिसकाया है। अब यहाँ पे क्या 5 स्थान खिसक के आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बी ऑप्शन है जिसमें 5 स्थान खिसक के आया है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए इसमें क्या है कि ये देखिए चल रहा है हिसाब से, तो यहाँ पे 1.9 का कमी हो रही है, ठीक। 1.9 की घटाते जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए तो इसमें 1.9 अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5.1 माइनस का 5.1। देखिए यहाँ से 1.9 की कमी है, यहाँ से भी 1.9 की, तो यहाँ भी 1.9 का कर देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 5.1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है तो महीने के कौन से दिन उसी महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा कौन सा होगा। तो देखिए अगर चौथा दिन शुक्रवार था, ठीक, तो तीसरे दिन क्या हो जाएगा हमारा, लगाते जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सोमवार हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई श्रेणी में एक लुप्त पद है, उसको आपको क्या करना है, भरना है, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसको भरना है। देखिए यहाँ पर आपको इसको भरना है। तो देखिए G2 Z7 X3 H7 और 15 I5 V7, तो T9 T7 J9, ठीक। तो इसका सही और इसके अगला वाला क्रम क्या हो जाएगा K11 R1 12 है ना, तो R12 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है किसी कूट भाषा में 972 का अर्थ होता है स्टील इज स्ट्रांग, ठीक। तो उसी 298 का अर्थ है आयरन इज स्ट्रांग, और 387 का है आयरन एंड स्टील। तो एंड का रूप क्या होगा, देखिए एंड हमारा कहाँ कहाँ यूज हुआ है तो हम बता दें आपको, तो एक जगह केवल यूज हुआ, और इस दोनों में क्या अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है 3 कहीं पे मैच नहीं कर रहा है, केवल और केवल इसी में है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशेष कूट में वांट को इतना लिख दिया गया और कोप को इतना लिख दिया गया है, तो नोट को कितना लिखेंगे, तो नोट को हम क्या लिख देंगे 1853, क्या लिख देंगे 1853। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको चिन्ह चेंज करना है, तो चिन्ह जैसे चेंज करते हैं उस तरह से आपको इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जैसे भाग की जगह हम क्या लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो गुणे की जगह प्लस कर लेंगे, तो इस तरह से करते करते जाएंगे तो हमारा इसका 33 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत लंबा चला जाएगा, खींचता हुआ चला जाएगा ना। अगर इसको हम ये लिखते हैं तो हॉफ को क्या लिखेंगे, तो हम FMN लिख देंगे, क्या लिख देंगे FMN लिख देंगे। चलिए अगला है @ देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको लगाएंगे, ठीक, क्योंकि बहुत समय लगता है इसको बताने में, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ठीक। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ये आपका दूसरा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अब इसके बाद हम हिंदी को अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक। देखिए ये भी आपका उससे आया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा
सी नंबर, ठीक, डी सी का पिता है, ठीक, तो डी सी का पिता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी देखते हैं, आपको पूरे क्वेश्चन हमको कराने हैं तो इसलिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। देखिए ये आपको बताया गया है, इसमें देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया वो बताते हैं, ठीक, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है, तो कौन सा है उन माताओं को दर्शाता जो अभिनेता नहीं है। तो देखिए माताएं कौन सी, ये वाली माताएं हैं, और उनको दर्शाएगा जो अभिनेता नहीं है, तो अभिनेता कौन से नहीं है, तो हम आपको बता दें, देखिए ये पूरी माताएं हैं, ये आपको पूरी माताएं हैं ना, ये पूरा माता वाला है और ये अभिनेता वाला, तो अभिनेता वाला ये क्या है, ये पूरा अभिनेता वाला है। देखिए अभिनेता कौन से नहीं, जी नहीं है ना, ये वाली माता जो है वो अभिनेता नहीं है, तो हमारा जी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच का संबंध क्या होगा। देखिए ना तो भेड़िया शाकाहारी होते हैं, ना बाघ शाकाहारी होते हैं, ठीक, और सबका होते हैं अलग अलग होते हैं, तो हमारा यही ऑप्शन का हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देखिए एक शाकाहारी बना लो, एक बाघ बना लो, एक भेड़िया बना लो, ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शाकाहारी भेड़िया और बाघ, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि ये देखिए ये बनाया गया, ये टिकट की संख्या बिकने बताएगा, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेना पुश करके, क्योंकि बहुत समय लगेगा इसमें, ठीक। जैसा कि बता दें कि देखिए कितने दिन बेची गई टिकटों की संख्या, पिछले दिनों बेची गई टिकटों की संख्या कम थी, ठीक, तो कितनी, इसका सही आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसी प्रकार से आप लोग इसको लगा लेना, बहुत समय लगेगा इसमें। तो ये देखिए इसका है, तो इसमें देख लीजिए एक क्वेश्चन आपको पढ़ना है, इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक। इसका हम सीधा हिंदी देखेंगे बहुत अच्छे से। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका आप लोग लगा लेना। देखिए कौन सा शब्द अपने अन्य शब्दों से अलग है, असफल, खुशी, सुख, उत्साहित। तो असफल का होता है एक तरीके का संघर्ष का वो होता है, हिस्सा होता है, बाकी ये सबका होता है ये इमोशन होते हैं, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, तो कौन सा विषम होगा हमारा, ORU, ठीक, ORU हमारा क्या है, विषम है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस आकृति की जो बाकी आकृतियों से क्या है, अलग है, तो कौन सी बाकी आकृतियों से अलग होगी, तो हमारा डी ऑप्शन बाकी आकृतियों से क्या होगा, अलग होगा, ठीक, बाकी आकृतियों से अलग होगा। क्यों अलग होगा ये आपको बता दें कि देखिए सब में क्या है कि 3-3 सब चीज़ों हैं, ठीक, मगर इसमें क्या है कि इसमें गुणा के ज़्यादा हैं, इसमें गुणा के 4 हैं और प्लस के कितने हैं, 2 ही हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित आकृतियों में से जो अलग हो, ठीक, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा अलग है, बाकी आकृतियों से अलग है। तो हम बता दें कि देखिए इसमें क्या है कि सब में सेम अक्षर हो जाएंगे, मगर इसमें क्या है कि F अलग से बताया गया ना, तो F सब में नहीं है, ठीक, तो इसमें क्या है अलग से है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पति पत्नी, उधर दुल्हन का क्या होगा, दूल्हा हो जाएगा, ठीक, तो पति का पत्नी, तो पत्नी का पति, तो दुल्हन का दूल्हा, ठीक, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला है 97 कि 2.3 रेशियो 8 हो जाएगा, तो समानुपात 3.4 का हो जाएगा, तो हमारा आपको हो जाएगा 81, ठीक, क्या हो जाएगा 81। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दी गई आकृति को ऐसे लगाना है जो सन्निहित हो, ठीक, जिसमें सन्निहित हो तो वो किसमें आपको मिलेगा। देखिए आपका ये आपका बी में है ना, बी में कैसे हैं वो आपको दिखा दें हम थोड़ा बना के। देखिए ये आपका बी में है, ठीक, ये देखिए आपका यहाँ से आया है और यहाँ से गया है इस तरह से, ठीक, ये इस तरह से गया है, इस तरह से जाने के बाद फिर आपका ऐसे मुड़ा है, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे मुड़ा है और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये देखिए आपका पूरा बी में मिल रहा है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस आकृति को पूरी करनी है, तो इस आकृति को पूरी आप कैसे करेंगे ये आपको बता दें। तो इसके लिए सही ऑप्शन कौन, देखिए इसमें क्या होगा, कटा होना चाहिए और बाहर तरफ होना चाहिए, तो हमारा बी ऑप्शन ये इसमें बिल्कुल ही सेट बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस पैटर्न में देखिए, तो देखिए इनको आप गिनोगे तो इसमें क्या होंगे, ये अलग संख्या हो जाएंगी, इसमें तो हमारा ए ऑप्शन से बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा छोटा कर दें दिखाने के लिए आपको, ठीक, तो ये देखिए इनमें से ये ऑप्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगला है देखिए ये लूडो का है क्वेश्चन, तो क्या है कि निम्नलिखित का प्रयोग करके पहले बनाया नहीं जा सकता ना। देखिए आपका ये बता दें कि देखिए ये वाला जो होता है, ठीक, इसका ये हो जाएगा और इसका जो है ये वाला होगा और इसका क्या होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो देखिए कौन सा बनाया नहीं जा सकता, देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो हम देख लेते हैं, ये आसपास के दोनों, ये बन जाएगा, ठीक, ये 3 है, ठीक, ये बन जाएगा, ठीक, कौन सा बनाया नहीं जा सकता ये आपको देखना है। देखिए जो आपके एकदम पास सतह होंगे वही नहीं बनेंगे, ठीक। जैसे मान लिया कि आप देखते हैं तो ये वाला, तो इसके पास का ये वो नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों आसपास के, ठीक, ये दोनों आसपास के, तो ये तो नहीं बनेगा, ठीक। तो ये वाला देखते हैं कि ये अलग है, ठीक, स्टार है और बिंद है, हाँ ये वाला बिल्कुल बन जाएगा, ये ऑप्शन बन जाएगा। क्यों, देखिए आप देखते क्या है, देखिए इसके विपरीत क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कहीं पे है नहीं है, ठीक, तो सही है। अब इसके विपरीत क्या है, तो इसके विपरीत ये वाला होना चाहिए क्रॉस वाला, तो ये भी नहीं है कहीं पर, ठीक, और इसके विपरीत क्या होना चाहिए, ये वाला, तो ये भी नहीं है, तो हमारा ए ही ऑप्शन बिल्कुल राइट, यही
क्या होगा, ये बन जाएगा। ठीक, तो यही बनाया जा सकता है। ठीक, तो हमारा इसमें बनाया जा सकता है, ये होना चाहिए था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी किसान की बाढ़ में नुकसान इतना है, तो नुकसान वाला देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत लंबा है, इसको आप लोग देख लेना आराम से। ठीक, ये क्वेश्चन इसमें कितना हो जाएगा, 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा, इसको पढ़ के बताना होता। ठीक, इस तरह से इसमें जो पर्याप्त हैं, जो आंकड़े होते हैं वह पर्याप्त हैं। ठीक, दूसरे में तो इस तरह देखिए ये आपका इसमें 2.5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। ठीक, अगला देखिए ये है, इस आकृति में क्या करना है, इसको पूरा करना। ठीक, इसको पूरा करना है ये आपको, तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। ठीक, इस बार क्या होगा, देखिए इस बार ये आमने सामने, ये भी क्या होंगे, इधर इधर को हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, इसके अगला हिस्सा क्या होगा, दी गई आकृति को पूरा करें। ठीक, तो कैसे कर सकते हैं, श्रृंखला को पूरा कैसे करेंगे, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक, ये वाला इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहते हैं। ठीक, अब देखिए दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूनतम 16 रेखाओं की जरूरत पड़ेगी। इनको आपको गिनना पड़ेगा, जैसे ये रेखा हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस तरह से गिनना पड़ेगा, तो 16 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको दर्पण पे देखना है, दर्पण पे क्या होता है, दाहिने का बाएं हो जाता है। ठीक, दाहिने का क्या हो जाएगा, बाएं का। ये वाला देखिए, ये जो ये साइड है, ये वाला ये इस साइड हो जाएगा, तो ये वाला जो इस साइड होना चाहिए, इसमें तो है नहीं। ठीक, अब यही देखते हैं, यही देखते चलते हैं। देखिए ये आपके इसमें मिलेगा। ठीक, तो ये वाले मिल गया, देखिए ये वाले मिल गया, और मगर इसका मुंह किस तरफ होना चाहिए, इधर को तरफ, तो हमारा डी ऑप्शन से बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए कागज इसको फोल्ड किया गया है। ठीक, फोल्ड करने के बाद इसको जब काटा जाएगा तो ये किस तरह दिखेगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसी तरह दिखेगा। ठीक, देख लेना आप, इस तरह से कागज दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है वोवेज वाउचर है ना, वॉलंटियर और वोल्ट मीटर, तो इसमें कौन सा क्या है कि शब्दकोश में अगर लगाएंगे तो क्रमानुसार सबसे पहले उस शब्द को चुने जो सबसे पहले आएगा। ठीक है, वी ओ से सब में है, फिर उसके बाद एल है, तो एल देखिए एल वाला आएगा, यू से पहले, वाई से पहले एल आएगा, मगर आप देखिए यू आएगा तो पहले टी आएगा, तो पहले टी आएगा। ठीक, तो टी हमारा आएगा तो वोल्ट मीटर ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए पहले स्थान पर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर। अगला देखिए दिए गए विकल्पों को उचित क्रम चुनिए जो कि श्रेणी को पूर्ण करता हो। ठीक, तो श्रेणी को पूर्ण कौन करेगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ठीक सेंचुरी आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेंचुरी। ठीक, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अब देखिए ये है आपका श्रेणी है, तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो इस श्रेणी में क्या आ जाएगा, हमारा जो नेक्स्ट होगा वो क्या आ जाएगा, WXY। ठीक, क्या हो जाएगा, WXY। इसी तरह चल रहे हैं, देखिए डी है, देखिए CDE, फिर IGH है ना, तो इस तरह से बनाएगा। देखिए एक क्रम से लगाए गए हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, तो इस तरह लगा लेंगे तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। अब देखिए आपका हिंदी आ गया। ठीक, अब हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखिए अलंकार बताया, भिखारी को देख पट बार बार देता है, तो देखिए यहाँ पे पट का एक बार आया है, मगर इसके दो अर्थ निकलेंगे। पट मतलब क्या होता है, एक दरवाजा, और एक क्या होता है, कपड़ा। तो कुछ लोग होते हैं जो भिखारी देकर कपड़ा देते हैं, कपड़ा दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, कुछ लोग होते हैं दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक ही शब्द के दो अर्थ निकल गए, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा श्लेष अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसे सबने बुरा कहा लेकिन वह अच्छा बना रहा, तो यहाँ पे क्या देखिए, जब दो शब्दों को जोड़ता है कोई चीज़, दो वाक्यों को जोड़ता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प का चयन करिए। तो विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, तो विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान, इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है, या विद्यालय की बाईं ओर बड़ा मैदान है, या विद्यालय में बड़ा मैदान है, या फिर विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान सा है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखना सही निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए जहां सभी चरण समान होंगे उसको क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद, जैसे चौपाई 16-16। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, घाट घाट का पानी पीना। देखिए मुहावरे का क्या होगा, घाट घाट का पानी मिलना मतलब क्या होता है, बहुत ही अनुभवी होना ना, बहुत अनुभवी कहेंगे घाट घाट का पानी पी रखा। ठीक, अगला है देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, केवल थोड़ा समझना है कि जहाँ पर क्या होगा, हानि के कारण शोक भाव की उपस्थित होता है, वहाँ क्या होता है, देखिए शोक किसका होता है, करुण का, तो हमारा क्या हो जाएगा, करुण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प चयन करें, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प कौन सा होगा। राधा स्कूटी चला रही है, तो राधा स्कूटी चला रही है, इसका भाववाच्य क्या होगा, तो देखिए राधा से स्कूटी चलाई नहीं जाती ना, तो इस तरह से होना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर कोई भी हमारा सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इसमें सबको नंबर फुल मार्क दिए गए हैं। ठीक, चलिए अगला है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, तो उद्धरण चिन्ह क्या होता है, देखिए उद्धरण चिन्ह इसमें लगा है, देखिए ये देखिए लगाया ना, इधर से लगाना भूल गए हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ये क्या है आपका योजक चिन्ह है, ये क्या है विस्माद बोधक चिन्ह। ठीक, और ये क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, पद्मा श्री श्रीमती श्यामा सोना। चलिए अगला है कि दिए गए विकल्प प्रश्न में से 4 विकल्पों में से दिए गए सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्र है
धर्म जिसके ये चक्र है, अधर्म जिससे ये चक्र धारण किया है जिसने, या फिर चक्र है घर में जिसके, तो हमारा क्या हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात कौन, विष्णु जी। यहाँ पे कौन हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए वाक्यांश के लिए एक शब्द आया है कि रात को घूमने वाला, जिसको रात को चरण करने वाला क्या होता है, निशाचर, मतलब राक्षस को निशाचर बोलते हैं। ठीक, तुम्हारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी बताते हैं। देखिए मुद्रा मतलब क्या था, मुद्रा का अनेकार्थी अर्थ क्या होता है, तो मुद्रा कहीं किस मुद्रा में खड़े हो, मतलब रूप में, किस रूप में खड़े हो, तो रूप हमारा सही हो जाएगा मुद्रा, मतलब भाग, गेंद और पर्वत नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से सही कर्ता कारक को पहचानिए। तो कर्ता कारक कौन सा है, तो कर्ता कारक कौन सा है, देखिए कर्ता कारक को पहचानिए, कारक को पहचानिए। तो कर्ता कारक कौन सा है, तो हमारा किस में है, कर्ता ने। कर्ता का कारक क्या होता है, ने होता है, कारक चिन्ह ने होता है, और कर्ता कारक किस में है, तो रोहन में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है, कर्ता क्या करते हैं, कर्ता जो काम करता है। ठीक, जो संबंध होता है वो संबंध बोधक होते हैं, जिससे काम हो उससे हम कर्म बोलते हैं। ठीक, जिसका काम हो। ठीक, तो ये चीज़ें हमारा जो कार्य करता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से दिए गए विकल्प का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। आज वर्षा होगी मतलब क्या है, आज वर्षा होगी मतलब क्या है, सामान्य भविष्यकाल है। ठीक, आज वर्षा होगी ये सामान्य भविष्यकाल है। ये तो मैं देखिए संभाव में क्या होता है कि शायद आज वर्षा होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, संभाव्य होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें पहचानना कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा, कशिश हंस रही, कौन हंस रही, कशिश। ठीक, क्यों सही ये नहीं पता, इसलिए क्या हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा। चिड़िया उड़ रही, कहाँ उड़ रही ये नहीं पता, तो ये भी अकर्मक हो जाएगा। सूर्य उड़ रहा, कहाँ उड़ रहा ये नहीं पता। सीता वीणा बजा रही, कौन बजा रही, सीता क्या बजा रही, वीणा। इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, अगर दोनों जवाब मिलते तो हमारा क्या हो जाएगा सकर्मक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है कि सम्राज्ञी का पुरलिंग शब्द क्या होगा, सम्राज्ञी किसका पुरलिंग है, तो सम्राट का क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। राजा का रानी होता है, महाराजा का क्या होता है, महारानी। बादशाह का होगा बेगम। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़िया के स्थान पर क्या करते हैं हम, तो यहाँ लगाते हैं ना, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, चिड़िया हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करो। स्वर, वर्ण स्वर की सहायता बोला था, उन्हें क्या कहते हैं, देखिए स्वर की सहायता क्या बोलते हैं, व्यंजन। कैसे देखिए, जैसे हम बोलते का, तो का आता है आ, तो का प्लस आ, देखिए आ इसके स्वर की सहायता से हम बोल रहे हैं, तो हमें क्या बोलेंगे, व्यंजन। चलिए अगला क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प को चुनिए, उस विकल्प का सही चयन करें जो बताता है कि स्वर को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए स्वर को स्वर रहित दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हलंत का प्रयोग करते हैं। देखिए कोई भी व्यंजन है, व्यंजन को स्वर रहित, जैसे का है इसको स्वर रहित कैसे करेंगे, जैसे नीचे हलंत लगा के इसको हम आधा कर देते हैं। ठीक, तो हमारा हलंत क्या होता है, ये जो नीचे ऐसे बिंदी लगती है इसको हलंत या हल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विशेषण क्या बनेगा, शक्ति का विशेषण क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। क्या हो जाएगा, शक्तिशाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। तो कोई आपसे मिलने आ जाए, देखिए कोई मतलब क्या, हमें ये नहीं पता कोई मतलब क्या, कोई भी हो सकता है। ठीक, कोई भी हो सकता है, तो हम क्या है, अनिश्चित है, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना क्या है, तो प्रिप्रवास। इसे क्या बोलते हैं हम, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। क्वेश्चन आता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो प्रिप्रवास है। ठीक, अंधा युग किसकी है, धर्मवीर भारती। झरना किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की, तो याद रखेंगे। अगला निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। देखिए कौन सा है, तो मैला आंचल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल क्या है, इनकी आंचलिक कथा है, पहली आंचलिक कथा। मृगनयनी किसकी, वृंदालाल वर्मा की। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की। मधुशाला किसकी है, बच्चन जी की। तो याद रखेंगे चारों। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, मैला आंचल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, कौन सा मीराबाई द्वारा रचित नहीं है, तो कौन सा नहीं है, वैदेही वनवास। ठीक, गीत गोविंद भी नहीं है। ठीक, गीत गोविंद भी इनकी नहीं है, जयदेव की है। ठीक, और वैदेही वनवास भी नहीं है, ये किसके, अयोध्या सिंह हरिऔध के। ठीक, तो याद रखेंगे इसके दोनों ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस विधा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, तो किसके लिए दिया गया था, हिम तरंगिनी के लिए। किस लिए, हिम तरंगिनी के लिए। चलिए अगला है कि देखिए आपको क्या करना है, इसके प्रश्न के उत्तर छांट के आपको इसके आंसर देने हैं 139 से 43 तक। ठीक, तो इसमें देखिए हम आपको पैराग्राफ दिखाएंगे, उसका देना होगा आंसर। चलिए देखिए आप लोग देखते रहिएगा, एक एक करके धीरे धीरे देखते रहिएगा। हम इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब इसके हम क्वेश्चन आंसर दिखाते रहेंगे, आपको करते रहेंगे। ठीक, तो देखिए चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल था, तो मन को हरने वाला। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखते हैं। अगला है, डॉक्टर बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा, कब कहा, देखने के बाद जब उसको देखा तब उसे क्या बोला, चंबा तुम अचंभा हो। ठीक, चलिए अगला है, चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया, क्योंकि राज के कारण। ठीक, क्योंकि राज के कारण इसको
चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया। अगला है चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई, तो कौन सी, कलम शैली, कौन सी, कलम शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में पहचानिए, तो ख्याति, मंत्रमुग्ध, उल्लेखनीय और सैलानी। तो क्या कहते हैं उसको अपने वशीभूत कर लिया, मतलब मंत्रमुग्ध कर लिया, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। नियत मतलब क्या था, नियत मतलब क्या था, निश्चित, कहें ये नियत है एकदम, और नियत में इसका होता है इरादा, तो नियत मीन्स इरादा होता है, नियत मीन्स क्या होता है, निश्चित। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्प में से चयन करें कि शब्द का सही अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा। देखिए शरीर मतलब क्या होता है, शरीर किसको बोलते हैं, कलेवर को, ठीक, कलेवर को बोलते हैं। विपट का होता है आपका वृक्ष, ठीक, महिला और पद्मा आप जानते ही हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 46वां क्वेश्चन क्या कहता है, 146वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं है, ये क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ठीक। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए विकल्प शब्द का सही तद्भव रूप है ना, तो कौन सा हो जाएगा। मच्छका क्या होता है, मच्छका को क्या बोलते हैं, माखी बोलते हैं, ठीक। मच्छका क्या है, संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी का हो जाएगा मक्खी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। देखिए प्रत्यय से नहीं बना, शिष्या आ प्रत्यय लगा, शेरनी ई प्रत्यय लगी, दयामय तो मैं प्रत्यय लगा, मगर परिचय में कोई भी प्रत्यय नहीं लगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिचय, ठीक। चलिए अगला है 149 नंबर कि नारीच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नारीच्छा, नारी धन इच्छा, तो सही हो जाएगा नारी धन इच्छा, तो हमारा ए ऑप्शन सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, तो कौन सा हो जाएगा हमारा दीर्घ संधि, क्योंकि ई और ई मिलके बड़ी ई कर रहा है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए सन्यासी का क्या होता है, गृहस्थ, सन्यासी मतलब घर को छोड़ने वाला, और गृहस्थ मतलब घर के साथ रहने वाला, तो हमारा क्या हो जाएगा 150 का सन्यासी, मतलब कि हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आपको बता दें कि आप अगर और इसके प्रीवियस ईयर पेपर सेट देखना चाहते हैं जिससे कि आपका फ़ायदा हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इसका प्लेलिस्ट हमने बना रखा है ऑलरेडी। आप अगर हिंदी पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से हमने हिंदी पढ़ाई है जेल वार्डन के लिए, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर के यूपीएसआई की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ हमने मूल विधि क्लासेस भी चलाई हैं। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।